देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट ट्रायंगल की। ट्रायंगल की जो साइड दे रखी है ए बी सी, A is equal to 35, B is equal to 53, C is equal to 66. सेमी पेरीमीटर निकालिए A प्लस B प्लस C बाई 2। वेरी डाउट 35 प्लस 53 प्लस 66 कीबोर्ड का क्वेश्चन है। कीबोर्ड नहीं होता 35 प्लस 53 प्लस 66 अपॉन 2। हाँ, जब तीन साइड दे रखी है ट्रायंगल की तो फिर यूनिट से। तो अब इसको करेंगे तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15, 154 अपॉन 2। इसको कैंसिल आउट करा, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 1 आ गया, 77 हो गया। तो सेमी पेरीमीटर आ गया फर्स्ट ट्रायंगल का 77। देयरफॉर जब मैं स्टार्टिंग में वाले का क्वेश्चन मिल रहा है, अभी बताऊं पहले आप बस ट्रायंगल का एरिया निकालो, नोट कर लो क्वेश्चन फटाफट, अपने आप समझ जाओगे क्या क्वेश्चन। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। ये है, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हो गया। वैल्यू डालिए, अंडर रूट, बेटा दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? यस सर, यस सर, ठीक है। अंडर रूट एस कितना है 77, 77 माइनस 35, एस माइनस बी 77 माइनस 53, और मल्टीप्लाई बाई 77 माइनस 66 अंडर रूट 77, 77 माइनस 35 कितना हो जाएगा 42, 77 माइनस 50 कितना 24, 24 11। अब इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 77 क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, 42 क्या हो जाएगा 7 इंटू 6, 6 को क्या लिखो 7 इंटू 3 इंटू 2, 24 क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 यानी कि 3 इंटू 2 की पावर 3, और 11 तो लास्ट में 11 है ही, 11 इंटू 11 क्या हो गया 11 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 हो गया 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 2 की पावर 4, 2 क्यूब और 2 की पावर 4 हो गया, है ना, बाहर आकर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ये समझ में आ गया? कोई टर्म छूटा तो नहीं, देखो 11 दो बार आ रहा था तो 11 का स्क्वायर, 7 दो बार आ रहा था 7 का स्क्वायर, 3 दो बार तो 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 की पावर 4 के बाद अगर 2 की पावर 2, 11 7 का 77 और 2 का 4 की 12, ठीक है। 77 इंटू 12 आ गया। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ सकती है, मैं कर नहीं रहा हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। मुझे खुद ना तो ये हो गया 77 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है बस। मैंने फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, अब सेकंड का भी निकालते हैं इसी तरह से। एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल के लिए पहले हेडिंग डाल दो यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल। अब सेकंड ट्राइंगल की जो साइड्स दे रखी है वो देखिए,
33, 56, 65 तो ABC ये हो गया 33, 56 और C है 65 सेमी पेरीमीटर S is equal to A plus B plus C by 2 is equal to सर इसका भी सेमी पैरामीटर 77 आ रहा है। थोड़ा सा जोर से बोलो, नहीं आया समझ में। सर मैंने कहा कि इसका सेमी पैरामीटर भी 77 आ रहा है। अच्छा ठीक है 3 plus 6 9 नहीं तो शायद चलो सही कह रहा है मुझे। 77 अरे तो वो भी तो यही कह रहा है। सही है 3 plus 6 9 और 9 plus 5 14 1 carry 1 plus 3 4 5 9 6 15 154 upon 3 तो 77 हो गया 77 हो गया। तो अब एरिया निकालिए एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c वैल्यू डालिए अंडर रूट 77 मल्टीप्लाइड बाई 77 minus 33 into 77 minus 56 multiplied by 77 minus 65 ये 77 को लिख लो 7 into 11 77 minus 33 कितना हो गया 44 77 minus 56 21 और ये हो गया 12 करो जी प्राइम फैक्टराइजेशन 7 into 11 ये जो 44 है इसको मैं क्या लिखूंगा 4 into 11 21 को 7 into 3 और 12 को लिखूंगा 4 into 3 7 की पावर 2 7 का स्क्वायर 11 की पावर 2 11 का स्क्वायर 4 की पावर 2 4 का स्क्वायर और 3 की पावर 2 3 का स्क्वायर बाहर आकर सब आधा आधा हो जाता है तो 7 into 11 into 4 into 3 तो ये भी मेरे पास 77 into 12 आ गया यानी कि दोनों ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक सर्कल ऐसा है उस सर्कल का एरिया इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर है उस सर्कल का रेडियस बताना ठीक है उस सर्कल का रेडियस बताना हाइट क्या होगी हाइट किसकी अच्छा एरिया होगा ना एरिया पाई स्क्वायर और यहाँ हाइट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तीनों साइड्स दे दी तो यहाँ पर फिर ट्राइंगल की हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो वो हाफ बेस इनटू हाइट करते हैं अगर वो दे रखा होता परपेंडिकुलर ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा गिवन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पहले ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी 77 into 12 और जो दूसरा ट्राइंगल है उसका एरिया भी 77 into 12 ये तो एक तरह से ऐसे हो गया जैसे x plus x क्या होता है 2x तो ये x है तो 2x का मतलब क्या होता है 2 into x तो क्या करेंगे 2 into 77 into 12 समझे है ना भाई ये मान लीजिए कि ये x है ये भी तो सेम ही चीज है x plus x क्या होता है 2x होता है तो ये हो गया 22/7 multiplied by r square is equal to 2 into 77 into 12 ये सबको क्लियर है कि नहीं यस बताओ क्लियर है तब देखिएगा मैं बोलूंगा 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77 2 से 2 कट गया r is equal to ये 7 इधर चला जाएगा तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये 12 है इसको क्या करूं स्क्वायर बनाना है इसको मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर into 3 सही है तो
देखो ये जो 7 है, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। 14 और ये जो 12 है, इस 12 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 2 3, बताओ स्क्वायर रूट इन अब स्क्वायर 14 तो आर कितना हो गया 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है तो ये बाहर आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। और मैं जानता हूँ 7 2 का होता है 14 और रूट 3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732। तो ये मुझे याद है, याद रखना रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है और रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, सही है। सर अगर नहीं याद तो नहीं याद तो फिर निकाल लेना। देखो करना है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, रूट के टर्म्स में मत छोड़ देना क्योंकि लिखा है इस क्वेश्चन ये दो वैल्यूज याद रखिए। हाँ इसमें लिखा होगा, जिसमें नहीं लिखा होगा तो रूट के टर्म्स में छोड़ देना, यहाँ तो दे रखा है। तो अब आप ये देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मुझे पता ही है, कर लो मल्टीप्लाई 14 2 आर 28 2 सर कैरी आ एक गया। बार ये बताइए रूट 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूट 3 की वैल्यू कैसे निकाली? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट पता, स्क्वायर रूट बताना है, स्क्वायर रूट बता रहा हूँ। 14 2 28 2 कैरी आ गया, 14 3 42 42 और 2 कितना हो गया 44 4 कैरी आ गया, 14 7 14 7 14 7 14 7 98 98 में ऐड करेंगे 4, 98 और 4 हो गया 102, 10 कैरी आ गया, 14 1 14 और 10 24, 24.248 सेंटीमीटर। ये आंसर पता है क्या इसका? रूट में दिया होता ये लिया। अच्छा हाँ, तुमने 14 रूट 3 दे रखा था आंसर, ठीक है। सभी को क्लियर है? है। यस एक नंबर पंखा चलाने का सर सर तो तुम ही वही चलाओ। चला रहा था। अरे ये गुब्बारे में पूछना, बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे इसकी पसंद है। हाँ हाँ, आएगी आएगी अरे आएगी। सर मुझे याद है सर। हाँ हाँ आराम से, आराम से। बंद कर दो, कर दे बंद कर। रुक जाओ, तूफान आ जाएगा। मच्छर ना उड़े के सर बंद। हाँ जी, और कोई काम नहीं? चलो मैं सरफेस एरिया में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वाले कर रहे थे क्वेश्चन। सर वो मेथड धीरे धीरे स्पीड पे करता है क्या? अच्छा चला अच्छा अच्छा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं ना अंडर रूट 3 की वैल्यू। क्या बोल रहे हो? बात मैंने सर जैसे तो यहाँ पे एक मिनट प्लीज। यहाँ पे 2 into 7 आपने जैसे बनाया सर, इसे पूरा सॉल्व वॉल्व कर सकते हैं आप। हाँ कर सकते हो, सॉल्व करने में ना कई बार इन क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें ये पता था पहले से ही कि पाई आर स्क्वायर होता है उसका एरिया सर्कल का। तो जब मुझे सर्कल का रेडियस निकालना है तो इसका मतलब आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसे ही छोड़ दिया था इसको, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट निकालना वो थोड़ा टफ है। स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि अगर बड़ी वैल्यू दे रखी हो ना, उससे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और जो भी इवन पावर्स आ जाए उनको हाफ हाफ करके बाहर निकाल दो। जैसे यहाँ पर पावर क्या थी 2 की पावर 4, तो आधा कर लिया 2 की पावर 2। यहाँ पावर 3 की पावर 2, आधा करके बाहर निकाल लिया 3। 7 की पावर 2 तो 7 की पावर 1 यानी कि 7, 11 की पावर 2 यानी कि 11। तो अगर सोचो कि मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेता तो बड़ी वैल्यू आती, फिर आपका एक काम बढ़ जाता स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़े से शॉर्टकट्स अपना लिया करो, उससे क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप फटाफट कर लोगे, रियल नंबर में आपको प्रैक्टिस है प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो पता चला स्क्वायर रूट भूल गए। रूट वाला निकालने से बचने से बता दें। हाँ रूट पूरा, अगर पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो फिर रूट निकालने में डिफिकल्टी होगी, है ना। अब एक बार देख लेते हैं कि रूट 3 कैसे निकालते हैं, मतलब अंडर रूट निकालने का एक बार मेथड देख लेते हैं। तो मैं ये मिटा दूं ना पूरा, हो गया अर्षित?
करने नंबर होते हैं। सर आप तबीयत सर मन में सर आ रहा था करा दो। सर तबीयत किसी खराब नहीं है, नहीं, तबीयत नहीं, की बात चल रहा है, मेरे घर में तो मेरी हो मुझे जाएगी। स्कूल में तो 5 पे चलता। मेरी हो जाएगी। आपकी तबीयत खराब हो ना, मैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मारना हमारे नंबर खराब थी। सही बात। ये डायलॉग सीख के कहाँ से आते हो? जवाब की देन है। ये मेरी देन है। किस दिन घर पे तूने ये बात बोल दी तो सब सर पे चढ़ जाएंगे भाई, सर आपको सिखा रहे हो तो। अरे मास्क का ऐसा मतलब दुष्प्रभाव हुआ, मैं इसको पहचाना नहीं चल पहचाना नहीं चल मैंने विदाउट मास्क देखा, ये तो पहचान में आ गया था अनुभव। मैं देखा, मैं बार बार सोच रहा हूँ कि रोहन नहीं है, रोहन ही मैं इसको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहा है। इसने बेचारे ने नमस्ते भी करी और मैं सोच रहा हूँ ये कौन है? सब कर देते ये न्यू स्टूडेंट। नहीं मैं कर तो दिया था। नहीं करा सर, आपने नहीं करा था सर आपने नहीं सर ये करा। पहचान सर, सर सर, ऐसे सर, करते सर सर इसने नमस्ते किया, सर मैंने देखा आप लोग, फिर मैंने सर ये करा भाई, किसने नमस्ते करा, मैंने कहा वो खड़े थे जब जाके सर देखो उसने आपको पहचाना। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं बता तो हूँ नहीं पहचानता। गलती हो मैं गई। तो कोई नहीं, आप सर ने एडमिट कर रहा हूँ, मैं नहीं पहचानता। मैं तो आज उल्टा पूछ भी लिया था, मैंने कहा तुम्हारा कोई भाई है क्या? बाद में भी सोचता रहा, देखा ना लगा। चलिए जैसे 3 है, भाई बस अब जैसे 3 है तो 3 के आगे आधार कार्ड लेकर 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। भाई 3 तो एक ही नंबर है, अगर मान लो 2 नंबर होते हैं, मतलब हम यहाँ पर ना 2-2 का ग्रुप बनाकर चलते हैं, पेयर लेकर चलते हैं। तो 3 का तो पेयर ले नहीं सकते आप इधर, 2 जीरो और लगा दिए, 2 जीरो और लगा दिए, बस यहाँ तक कर लो, इतना सफिशिएंट है। अब जैसे ये 3 है तो मुझे ये देखना होता है कि कोई एक नंबर, उस नंबर में उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 है तो 1 में 1 को ही मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 1 1 जा, 1 1 1 जा, 1 समझ के रहे हैं। अब सर्विस में रूट 3 मन कैसे से निकालते करेंगे। हैं? ये है कुछ भूली बिसरी यादें जो हम भूल चुके हैं, यस सर। रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है भाई। सर ऐसे सर से नहीं कर रही है व्हाट इज दिस? सर समझ गया मैं। अब सर 1 into 1 करेंगे, इसमें सर सर, मैं 2 बचेगा, फिर 2 0 देखो ऐसा है कुछ बच्चे अभी भी ये बोल रहे हैं कि और अब तो आ गया, लेकिन आया अभी भी नहीं है, तो इसलिए देख लो। देखो ऐसा है कि जैसे रूट थ्री है तो रूट थ्री एक सिंगल नंबर है, डबल डिजिट का नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले वाले नंबरों को तो ऐसे लेकर चलते हैं, तो देखते हैं कि 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, पर यहाँ तो एक ही नंबर है तो ग्रुप बन ही नहीं पाएगा। फिर 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल सफिशिएंट होता है, उसके आगे निकालने की जरूरत नहीं होती। तो हमने करा 1 1 जा 1, चलो ये 3 से छोटा है, 2 2 जा 4, नहीं बात नहीं बनेगी क्योंकि 3 से बड़ा हो गया वो, तो 1 1 जा 1। तो यहाँ लिखूंगा 1 और यहाँ लिखूंगा 1, इसका मतलब 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गए, ये 1 हो गया, 1 1 जा 1, 3 minus 1 हो गया 2। अब ये जो 2 जीरो है इनको नीचे उतारूंगा ना, ये हो गया 200। अब याद रखना नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में ऐड करेंगे। पहले स्टेप में 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा था, अब 1 और 1 को ऐड कर देंगे। और सर नॉट गो टू में अभी बताओ सुनो, होते तो हाँ होते तो 2 और 2 को ऐड कर देंगे। तो जैसे ये 2 है तो 2 के आगे जो भी डिजिट मैं लगाऊंगा 1 1, अब ये 21 बन गया, 1 लगाया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये तो 21 आया, नहीं बहुत छोटा है, एक बड़ा देखते हैं। 25 तो 25 चलो 26, 2 के आगे 6 लगाया, 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, शायद 7 से बात बन जाए, 7 लगाओ तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 80, 189, ठीक है। तो 200 के नीचे लिख दिया 189। तो क्या करा, 2 के आगे 7 लगाया था, ये लगा दिया 7 और किस में मल्टीप्लाई करा 7 में, तो पॉइंट के बाद थे ना ये जीरो, तो पॉइंट लगा दिया और फिर यहाँ लिख दिया 7। 27 में 7 को मल्टीप्लाई करा तो 189 आया, और 27 में 7 को ऐड कर दो, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 11, अब ये 2 जीरो उतार लो, 1100 हो गया। 27 में 7 को ऐड करा तो क्या हो गया 34 हो गया। अब 34 के आगे एक नंबर लगाओ,
मान लो 1 लगाऊंगा तो 341 1 जा 41 हो जाएगा, छोटा है। और देखते हैं, तो 340 Three. 3 3 लगा दिया, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 1 कैरी, 3 3 का 9 और 1 10, 1029, ये ठीक लग रहा है, 1029। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 3 और यहाँ पर भी 3, तो ये हो गया 10 माइनस 9 हो गया 1, और यहाँ बचा 9, 9 माइनस 2 हो गया 7, और इधर 0, बस 71 ही बचा, है ना। ये 71 हो गया। अब ये 2 0 और उतारो नीचे, 343 में क्या मल्टीप्लाई करा था 3, अब 343 में 3 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 346, 343 प्लस 3 346। ठीक है, अब देखिएगा 346 के आगे लगाएंगे 3 कर दो। 3 लगाओ, हाँ, मुझे 4 2 6 12 1 कैरी आ गया, 2 4 8 और 9 2 3 6 6 9 2 4, ये ठीक है भाई। 3000 है ना, तो वो आप 6000 में 3000 भी जोड़ दोगे तो वो 9000 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 2 ही बहुत, इसके आगे 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगा दिया, 6924, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बहुत होता है, ये चलता ही चला जाएगा, ये चलता ही चला जाएगा, कभी खत्म होगा क्या ये कभी खत्म होगा क्यों? इरेशनल नंबर है इसलिए। सही, क्योंकि √3 इरेशनल नंबर है, पहले चैप्टर में चल चुके हैं। अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उसका रूट निकालते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस आगे करेंगे। ये सबको समझ में आ गया? ये सब ठीक है, ये सब पहले वाला बता दो। क्या क्या बड़े खतरनाक क्वेश्चन आते हैं बच्चे। हाँ, ये नहीं सर रुद्रांश लाता का मैं लाता ही नहीं। तो ये वाला जो कभी आ रहा था सर जीनियस नहीं आया वो रुद्रांश ब्रांच है ऑनलाइन, ऑनलाइन है ऑनलाइन नहीं है Yes, sir. ब्रांच मैं क्या है रुद्रांश चलिए क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नोट करिए जी, ये भी ओसवाल के सैंपल पेपर्स में से है, इसी बार के जो स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle. In the given figure, O is the center of a circle, full stop. PT and PQ are tangents to the circle. PT and PQ. अरे कोई बात नहीं, हाँ अरे तो कोई बात नहीं, कुछ तो समझ में आएगा। हाँ, in figure O is the center of a circle, full stop. PT and PQ are tangents to the circle from an external point P. सर इसके बाद सर्कल से करा था Yes. तो ट्रायंगल हाँ सर ट्रायंगल भी ठीक है हाँ ट्रायंगल करने की मूड में नहीं लग रहा है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा कीबोर्ड पे। तो मेरे आज एक टीचर ने भी कंप्लेंट कर कीबोर्ड का दी रिजल्ट वाले दिन ही खराब होता है। मेरे टीचर ने भी कंप्लेंट कर दी इसलिए मूड खराब हो गया चलो PD and PQ are tangents to the circle from an external point. The circle from an external point. बेटा आप बातें नहीं कुछ देख लो क्वेश्चन अच्छा। From an external point. Capital P. Full stop. If angle PPQ is equal to 70 degree, if angle PPQ is equal to 70 degree, comma, then find angle TRQ. Then find angle TRQ.
सिलेबस इतना कम हो चुका है कि इस बार सर्कल जो है वो नाम का सर्कल रह गया, कोई खतरनाक तो रहा नहीं। बस दो ही चीजें हैं वो याद रखनी है उसमें। क्या? पहले फिगर ब्रेक में खोलना, फिगर को बनाई खुद तो गलती करते हो, मुझसे भी करवाते हो। लेकिन इतनी जल्दी क्या देखोगे? नहीं पता नहीं। देखिए ये जो सर्कल है, R T और Q एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। यहाँ से एक टेंजेंट इस पर ऐसे, ये पॉइंट P है और ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री। देखो ऐसा है इनका गिवन फिगर, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये तो O तो इसका सेंटर हो गया। PT and PQ are tangents. PT and PQ are tangents from an external point capital P. If angle TPQ is equal to 70 degree, then find angle TRQ. मुझे ये वाला एंगल बताना। देखो इसमें ना हमेशा ये होता है कि जब भी कभी हम किसी भी सर्कल में टेंजेंट्स की बात करते हैं तो सर्कल में हमें बस दो ही प्रॉपर्टी याद रखनी है जो मेन है, जिस पर क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ नहीं आता। देखिए ये है कि यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप करते हैं किसी भी सर्कल पर, तो दो ही टेंजेंट ड्रॉप होते हैं और हमेशा उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। पहली चीज तो ये, और दूसरा, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर रेडियस से परपेंडिकुलर रेडियस और जो ये सर्कल है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल देखता है, तो यहाँ पर अगर मैं रेडियस से इसको ज्वाइन करूँ तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, ये रेडियस है, तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया, ये भी 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ये करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, जब ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ क्या मैं? अभी बताओ। सर हम TOQ निकाल सकते हैं बाय 180 माइनस 70। यस, सप्लीमेंट्री एंगल। एक काम कर लो, बस हम ये कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OTPQ। ध्यान दीजिए 90 और 70 360 बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों ने कर दिया है क्वेश्चन। और सर जो ओ आई है सर वही आर होगी सर। सर लेकिन बताओ बताओ अनुभव बता दो। सर ये TRQ इक्वल्स टू हाफ TOQ। बिल्कुल सही। एंगल सबटेंडेड, देखिए पहले एक चीज देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल में आ रहा हूँ अभी उस साइड आता है। इन क्वाड्रिलेटरल OTPQ अगर हम कितना आया, ये अनमोल का आ गया 55 डिग्री। अभी देखता हूँ जरा, अनमोल बहुत बदमाश है, सबसे पहले क्यों करता चलिए जी, क्वाड्रिलेटरल OTPQ हम ये कहेंगे कि जितने भी एंगल्स हैं, ये वाला जैसे एंगल है तो एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सब प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जो एंगल O है प्लस P कितना है, ये भी 90, Q कितना है, ये भी 90, 90 प्लस 90 प्लस 70 is equal to 360। एंगल O is equal to 360 माइनस कितना, सर 250 250 कितना हो गया, 110 एंगल O is equal to 110। Yes, तो sir. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। TRQ इक्वल्स टू क्यों? हाफ क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर is always equal to double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle। 9 क्लास में पढ़ा था, तो भूमि ने सबसे पहले बता दिया। हाँ जैसे ये वाली
इस वाले tangent के पास करते हैं और ये 90 डिग्री लेंगे अगर इस वाले tangent के पास करते हैं और ये 90 डिग्री लेते हैं आपको वो गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट ये टेंजेंट नहीं है, ये तो कॉर्ड है ना, रेडियस और टेंजेंट के बीच। सर ये सबको समझ में आ गया कि ये एंगल आर जो है ये इसका हाफ होगा। ये सर ये तो आ गया सर, लेकिन ये जो आपने पूरा हमें 360 डिग्री पूरा ऐसे करके दिखाना था, या हम 180 माइनस 70 लिख देते। माइनस 70 भी कर सकते हो, 180 माइनस 70 भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो, इन दोनों का सम तो 180 हो ही गया, ये सर बाकी दो बचे उन दोनों का सम 180 होगा। क्लियर है? सर 180 वाले में तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कर देंगे ना रीजन में। हो गया। बताओ जी सबको क्लियर है? अंश क्लियर है? समझ गए? यस सर, यस सर। ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि ये वाला एंगल आएगा 110 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमेशा इसका हाफ होता है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. यश, श्रीजा, रुद्रांश क्लियर है? यस सर ठीक है। बस क्वेश्चन, अरे नहीं मैं बस के आगे कुछ बोलने वाला था तो मैंने सोचा ना बोलूं। मैं ये कहने वाला था कि है तो सब कुछ आसमान पर, पता नहीं पेपर में क्या होता है ना। मैं ये देख रहा हूँ सर, इसका ये डाउट है और अपने आप ही करके बैठ गया। ये कौन सा ये तुम लोगों ने हौसला बढ़ाया थोड़ा। एग्जाम में 5 लोग लेके हौसला बढ़ाएंगे। यार ये जो आता था ऐसे ही बता देता तुम्हें ग्रुप बनाने के चक्कर में हम सारे करके यार सर मेरे पास भी डाउट है। हाँ जी, बेटा पेज नंबर 14.43 है अर्डी का, इसका एग्जांपल नंबर 16 कराओ। सर इधर पर हाँ मतलब हाँ पेज नंबर 14.43 एग्जांपल नंबर 16। पेज नंबर 14.43 एग्जांपल नंबर 16 है। इसमें from a solid circular cylinder with height 10 centimeter from a solid circular cylinder from a solid circular cylinder of height 10 centimeter of height 10 centimeter and radius of the base 6 centimeter and radius of the base 6 centimeter, comma, a right circular cone of the same height a right circular cone of the same height, right circular cone of the same height and same base is removed, and same base is removed. Full stop. Find the volume of the remaining solid. Find the volume of the remaining solid. Find the volume of the remaining solid. Full stop. Also find the whole surface area. Also find the
whole also find the whole surface area. ठीक है, from a solid circular cylinder of height 10 सेंटीमीटर, एक solid circular cylinder दे रखा है, मतलब hollow नहीं है, अंदर से पूरा solid है, ठीक है। तो उसमें से काट कर सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक कोण निकाल लिया जाता है। कैसे? आप ये देखिएगा कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर में से ऐसे काट कर एक कोण इसके अंदर से काट कर निकाल लिया जाता है, ठीक है। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर से ऐसे काट कर निकाल लिया जाए बाहर, एक सॉलिड कोण निकाल लिया जाए सॉलिड सिलेंडर में से। क्लियर हो गया? हाँ, अच्छा। अब इसमें इन्होंने दे रखा है कि हाइट उसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का मेरे को वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम सिलेंडर में से कोण के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण, क्योंकि कोण को रिमूव कर दिया, उसमें से काट के निकाल दिया, तो सब्ट्रैक्ट करो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। भाई रेडियस और हाइट दोनों की सेम है, तो सिलेंडर का बेस तो नहीं होगा, नहीं, सिलेंडर का बेस तो ये हो गया। दूसरा वाला तो कोण में इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि कोण निकलेगा बेस के साथ। हाँ, तो कोन का तो सिर्फ ये, यहाँ से तो सिर्फ पॉइंट ही निकलेगा ना बाहर। मैं पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ और उसमें से इस कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो बचा हुआ एरिया है वो बचा हुआ जो वॉल्यूम है वो है। ठीक है, समझ गए? तो पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने क्या करा, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा, जब पाई आर स्क्वायर एच निकाल लिया तो क्या बचा 1, यहाँ से जब पाई आर स्क्वायर एच निकाल लिया तो क्या बचा 1/3, 1 माइनस 1/3 बचा इधर ब्रैकेट में। कैलकुलेटर काम नहीं आएगा। सर सही को देगा तो मेरा गलत आ रहा था। अच्छा, गलत आएगा तो यस सर, सही आता था। सही है। यस सर, मैं सब पाई की वैल्यू रख दी ना। तब मेरा सरफेस एरिया निकालो तब मानूंगा। निकालो निकालो, वॉल्यूम तो निकाल दिया। पाई हो गया। अच्छा, इन्होंने कुछ बोला है क्या पाई की वैल्यू लेने के लिए? नहीं, कुछ नहीं बोला। इसका मतलब पाई की वैल्यू हमको 22/7 ही लेनी है। चलो जी, तो पाई हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1/3 कितना हो गया 3 माइनस 1/3 मतलब 2/3, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 26 into 10 into 2, 3 12 is 36, 12 2 is 24, 22 into 240/7। तो सीधा ठीक है। अब तो जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कट ही नहीं रहा है वो, तो आप इसको 3.14 ही लिखो फिर तो सीधा सीधा into 240 into 24, 4 4 का 16, 1 कैरी हो गया, 4 1 का 4 और 1 5, 4 3 का 12, 2 4 का 8, 2 1 का 3, 2 3 का 6, 6 5 और 8 13, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 2 5, 1 + 6 7, 4 2 + 2 ठीक है, ठीक है।
75.36, लेकिन साथ में एक जीरो भी है, 753.6। सर मेरा 754 हुआ है। मिस्टेक करी होगी छोटी मोटी। सर 733.72। हो क्या रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। कोई एक और वेरिएशन निकालो। मेरा तो सही है यार। 4 4 का 16 1 कैरी, 4 1 का 4 और 5 4 3 का 12, ये तो सही है। 4 का टेबल सर तो याद है। कंटिन्यू से 240 करो। ठीक है। 5280। अभी ठीक है, 753.6 आ रहा है। अब जो भी है उल्टा सीधा देख लेना। 753.6 सेंटीमीटर क्यूब है, चेक कर लेना एक बार से। अरे मैं सही है, सही है। कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, मैं 753.6 था। 5 को 3 लिखते हैं। चलो जी देखो, सही है सर आपका। 753.6 सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया। अब इसके बाद जरा देखो सरफेस एरिया की बात करते हैं। सर ऑल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया। अब मुझे पूरा सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालें? सर पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे। फिर आपका सही है। वही तो मैं सोच रहा था, ये इसे कहते हैं राइटिंग के साइड में बार सारे ही होते हैं। अब मेरी बात तो सुनो भाई, और इस क्या करेंगे, इसका सिलेंडर का होल सर टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया। टोटल यस टोटल माइनस बेस। टोटल माइनस बेस। सर छह से निकालेंगे क्योंकि ऊपर से तो खुला हुआ है ना। बेस पाया स्क्वायर माइनस बेस। टोटल माइनस बेस करना है, समझ गए? क्यों करना है? क्योंकि पहले ही दे रखा है सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। सॉलिड है, सॉलिड का मतलब क्या है? ऊपर से भी पूरा कवर्ड है, नीचे से भी पूरा कवर्ड है, पूरा सॉलिड है। मेरी बात सुनो, आप क्या करेंगे, ऊपर से तो हॉलो हो गया, ऊपर से तो खाली हो गया क्योंकि काट के कोन निकाल दिया, ठीक है? तो अब एक तो कर्व सरफेस एरिया बचा सिलेंडर का, और एक नीचे एक सर्कल बचा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। और जो बेस है, बेस में क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर एक को ऐड करेंगे, एक चीज को ये कर दिया। उसके अलावा अंदर तो कोण भी तो बन गया, अंदर कोण भी तो बन गया। वो बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग आल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया, आल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया का मतलब यही है कि आप अंदर जो कोण बना है, आप उस कोण का भी सरफेस एरिया निकालेंगे। अभी देख रहा हूँ, स्लैंट हाइट निकालना बेटा कितनी आ रही है कोण की? सर 2√34। 2√34, ठीक है अनमोल, सही है। ओके चलिए जी, अब जरा देखना, इसकी मैं स्लैंट हाइट निकालूंगा तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये रेडियस है ही, है ना, और ये एच है। तो स्लैंट हाइट ये एल है, एल कितना हो जाएगा? √r² प्लस एच स्क्वायर। तो √r कितना है? 6, 6 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 10 का स्क्वायर। 46 प्लस 100 136। 4 into 34। 4 into 34। ठीक है, और 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2√34 हो गया, 2√34 सेंटीमीटर। अच्छा मैंने कंफ्यूजन है, आपको कुछ कहा था कि अगर ये होता है तो हाफ करो। हाँ तो मैं कैसे दूंगी? हाँ बता रहा हूँ, जैसे 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 तो बाहर आकर 2 तो हो गया। सर हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड ही होगा। हाँ हाँ, हाफ करेंगे तो कुछ भी जो पावर है ना, पावर को हाफ कर देना होता है, पावर को हाफ कर देना। मेरी बात सुनो, जैसे ये 136 है, इसमें ना कंफ्यूज मत होना कोई भी बच्चा। जैसे 136 है ना हमारे पास, हम 136 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 2 6 12, 13 माइनस 12 कितना हो गया? 1, 2 8 का 16, फिर आ जाएगा 234 का, फिर 2 से डिवाइड होगा 217 का। अब लास्ट में ये जो 17 है, 17 का प्राइम नंबर। तो अब मैं √136 को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ √2 की पावर 3 इंटू 17, ये लिखा जा सकता है। लेकिन 2 की पावर 3 है, एक ऑड पावर का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, तो मैं एक 2 निकाल दूंगा इसमें से।
मैंने कर दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 70। मैंने अगर कर दिया एक 2 को निकाल दिया इसमें, तो 2 की पावर है ना 2, ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा। मतलब जो पावर है पावर आधी हो जाएगी, नंबर आधा नहीं होगा। क्योंकि पावर जो है ये स्क्वायर है और ये जो लगा हुआ है सिंबल ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो 2 की पावर 2 बाहर आकर हो जाएगा 2 की पावर 1, जिसको नॉर्मली 2 ही लिखते हैं, और 2 इंटू 17 कितना हो गया 34, तो 2 रूट 34 ये हमारा हो गया स्लैंड। ठीक है, तो जब आपने अभी बताया था इससे पहले जब हम टेबलेट सुनने में फर्स्ट था तो उसमें रूट नहीं था। उसमें रूट नहीं था क्योंकि उसमें क्या था, सारे ही जो नंबर थे ना, जितने भी नंबर थे वो कोई ऐसा नंबर था ही नहीं जिसकी सिंगल पावर आई हो, जिसकी ऑड पावर आई हो। मतलब हाफ करके रूट के बाहर रूट तो आना ही है। जरूरी नहीं है रूट आना। देखो जैसे मैंने इससे पहले करवाया था तो उसमें ये था 11 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, सारे के सारे सबकी पावर इवन थी, है ना, कोई ऑड पावर वाला तो नहीं था। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 1 क्या है ऑड, 17 की पावर 1 तो ये क्या है ऑड, तो जो ऑड वाला है वो तो रूट के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक, उसके बाद जो इवन पावर वाले हैं सब बाहर आ जाएंगे। 11 की पावर 2 बाहर आकर हो जाएगा 11 की पावर 1, जिसे 11 ही करते हैं। 7 की पावर 2 बाहर आकर हो जाएगा 7 की पावर 1, 7 into 2, पावर इवन भी चाहिए। है ना, बस पावर इवन होनी चाहिए। पावर इवन है तो मजे आ गए, पावर अगर ऑड है तो फिर थोड़ा ये रहता है कि अंदर रूट लेना पड़ता है बस। बताओ जी, क्लियर। हाँ, अब जरा देखिएगा, ये तो मैंने अभी सिर्फ स्लैंट हाइट निकाली है। स्लैंट हाइट निकालने के बाद में फिर मुझे इसका निकालना होगा जो सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, बस ये ध्यान से समझ लेना, इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया ही निकालना जो है वो इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम का तो सब बच्चे समझ ही जाएंगे कि सिलेंडर की वॉल्यूम ली, कोन की वॉल्यूम ली, सिलेंडर में से कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा ना। रिमेनिंग एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया, total surface area of this solid। मतलब वो हॉलो वाली चीज भी जो कोड निकल गया बाहर। उसका भी सरफेस एरिया आप निकालोगे, है ना, क्योंकि अब वो हॉलो हो गया भाई, बाहर से तो कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का, नीचे से सिलेंडर का बेस आएगा, बिकॉज इट इज अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का बेस भी आएगा। ठीक, और अंदर से उसमें से कोन निकला है तो उसके अंदर भी तो हम हाथ घुमाएंगे तो वो कोन की शेप है ना अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया भी उसमें ऐड होगा। ऊपर से चूंकि खाली है तो इसलिए ऊपर कोई सर्कल का एरिया नहीं लेना, समझिए। तो इसको मैं बोलूंगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, मतलब बेस का एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन जो कि अंदर का जो एरिया निकल के आता है। ठीक है, तो CSA ऑफ कोन, लेकिन वो सिलेंडर के अंदर ही तो आ रहा है। हाँ हाँ सुनो तो सही, सिलेंडर के देखो वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, यहाँ सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो अगर मान लो सरफेस एरिया की बात होगी तो बाहर से तो सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, लेकिन अंदर से कॉनिकल सरफेस है, अंदर से कॉनिकल सरफेस है इस वजह से। ठीक है, तो अब CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, बेस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, CSA ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल। देखो भाई रेडियस तो सभी का सेम है, पाई भी सब जा रहा है। रिमेनिंग सॉलिड को पूछ रहा है सर, ये तो रिमेनिंग सॉलिड को ये तो कौन बच रही है नहीं, होल सॉलिड पूरा जो सॉलिड है उसको नहीं समझे विषय। नहीं, वो तो बोला ना रिमेनिंग सॉलिड मतलब साइड में जो ट्रायंगल से बच रहे हैं। उन्होंने बस ये बोला है आल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया, ये बोला रिमेनिंग। सर अगर रिमेनिंग कुछ होता तो दोनों की वॉल्यूम को माइनस कर देते। रिमेनिंग का देखिए इसमें ना बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड में मैंने क्या करा, मैंने सिलेंडर की वॉल्यूम में से कोन की वॉल्यूम को माइनस कर दिया। रिमेनिंग सॉलिड और वॉल्यूम निकालनी है, रिमेनिंग सॉलिड की वॉल्यूम निकालना है, लेकिन जो सरफेस एरिया है वो होल का निकालना लिखा है आल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया। समझ गए आप? आपने पहले सर सिलेंडर का CSA निकाला है। हाँ हाँ, उसके बाद जो नीचे जो सर्कल है, नीचे जो सर्कल है उसका एरिया निकालना, और उसके बाद आपने कोन का जो अंदर कोन है ना
अंदर कौन है, क्योंकि वो सॉलिड नहीं था अंदर से। तो सॉलिड अगर होता, अगर टोटली सॉलिड सिलेंडर होता, तो मैं सिलेंडर का करंट सरफेस एरिया निकालता, नीचे वाले सर्कल का एरिया निकालता, ऊपर वाले सर्कल का एरिया निकालता, मतलब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालता। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि अंदर से कोन काट कर बाहर निकाल दिया गया है, तो अब अंदर भी तो एक सरफेस है, अब अंदर भी तो एक सरफेस बन रही है, और वो सरफेस क्या है, वो कोन की सरफेस है, और कोन की कर्व सरफेस है, एंड दैट इज पाई आर, वो पाई आर है। ठीक है दुकान जी, ये बताइए बेटा, क्लियर है? अर्पिता, अनमोल, अंश, यश? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। अब इसमें आप ये देखिएगा, पाई और आर ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 2h प्लस आर प्लस एन। कर लेना इसको, ठीक है। अब इसको अपने आप कर लेना, और So, ये 26 by 2 is 34 plus और ये root 34 अब समझ रहा हूँ। तो फिर बाद में बहुत मांग रहा हूँ। कुछ नहीं हो गया, जिंदगी से क्या कर रहा हूँ? ये हो गया। सर हाँ भाई भाई में नाम नहीं डालेगा। सर